एक अनुयायी ने मुझे यह संदेश छोड़ा, दुष्ट लोगों के साथ दया क्यों दिखानी चाहिए जो बुरा करते हैं? ऐसे बुरे लोग दया के लायक नहीं हैं। सच कहूं तो मैं उसके दर्द को बहुत अच्छी तरह समझता हूं और समझता हूं कि दुष्ट लोगों के प्रति दयालु होना उसके लिए कितना कठिन है। लेकिन मेरे दिल से भी यह बात निकलती है कि मैं यह वीडियो बनाऊं और उसके साथ साथ उन सभी लोगों के साथ साझा करूं जो इसे देखने वाले हैं कि मैं दुष्ट लोगों के प्रति दया के बारे में क्या सोचता हूं। दया न तो तर्क से जन्म लेती है और न ही न्याय से, ये प्रेम से उत्पन्न होती है। और प्रेम का अक्सर योग्यता से कोई संबंध नहीं होता। कई बार हमें प्रेम करना चाहिए भले ही कोई स्पष्ट कारण ना हो। यीशु ने इसे बहुत स्पष्ट रूप से कहा, अपने पड़ोसी से वैसे ही प्रेम करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। और एक बार एक युवक उनके पास आया और उसने पूछा, गुरुजी, मुझे अनंत जीवन प्राप्त करने के लिए क्या करना चाहिए? और यीशु मसीह ने बहुत सरलता से कहा, प्रेम करो, परमेश्वर से प्रेम करो और अपने पड़ोसी से प्रेम करो और वैसे ही करो जैसे तुम अपने आप से करते हो। यही हमारे अस्तित्व का असली कारण है और यही हमारी जिंदगी को सबसे ज्यादा अर्थ देता है, प्रेम करना। नबी ने भी कुछ बहुत मिलती जुलती बात सिखाई। तुम में से कोई भी तब तक सच्चा ईमान नहीं पा सकता जब तक वह दूसरों के लिए वही न चाहे जो वह अपने लिए चाहता है। प्रेम करना कमजोरी की निशानी नहीं है, प्रेम करना ताकत की निशानी है। और असल में यह उन दिलों से निकलता है जो प्रेम करने में सक्षम होते हैं, भले ही वे इस बात से पूरी तरह वाकिफ हों कि जिन्हें वे प्रेम कर रहे हैं वे इसके लायक नहीं हैं। यीशु ने भी यही कहा, अगर आप केवल उन लोगों से प्रेम करते हैं जो पहले से ही आपसे प्रेम करते हैं तो इसमें क्या विशेषता है? इमाम अली, जो नबी के चचेरे भाई और दामाद थे, एक न्यायप्रिय, बुद्धिमान और साहसी नेता, एक युद्ध में अपने दुश्मन पर विजय प्राप्त कर चुके थे। और जब वह दुश्मन को जमीन पर गिरा चुके थे तो उस दुश्मन ने उनके चेहरे पर थूक दिया। इमाम अली ने अपनी तलवार नीचे कर दी और कहा, मैं गुस्से में लड़ाई नहीं करता और न ही घमंड में किसी को मारता हूँ। यही है असली ताकत और यही है दया। सदियों बाद वर्ष 1941 में पोप जॉन पॉल द्वितीय सेंट पीटर स्क्वायर में तीर्थयात्रियों का अभिवादन कर रहे थे। उनमें से एक उनके पास आया और नजदीक से गोली चला दी। वह उसे मार नहीं सका। पोप अपनी जान बचाने में सफल रहे और कुछ महीनों बाद जब वे पूरी तरह स्वस्थ हो गए तो वे जेल गए और उस व्यक्ति को गले लगाया जिसने उन्हें मारने की कोशिश की थी। ये इसलिए नहीं कि वह इसका हकदार था, बल्कि इसलिए क्योंकि पोप ने एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में नफरत नहीं बल्कि प्रेम करने का निर्णय लिया। मैं भी घायल हुआ हूँ। मैंने खुद अनुभव किया है कि कैसे अत्यंत बुरी प्रवृत्ति वाले लोग मेरी जिंदगी और मेरे सबसे प्रियजनों की जिंदगी को प्रभावित करते हैं। मैंने खुद को कठोर बनाने का विचार किया, लेकिन एक समय पर मुझे समझ में आ गया कि अगर मैं प्रेम छोड़ दूं तो वे लोग जो मुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे न केवल मुझे चोट पहुंचाते बल्कि वे मुझे हरा भी देते। दया का हकदार कौन है? शायद कोई भी नहीं। लेकिन जो दया देता है वह न केवल किसी और को कुछ दे रहा है बल्कि वह खुद को भी बचा रहा है। इसीलिए मैं अपनी अनुयायी से कहना चाहूंगी कि उन लोगों के प्रति दयालु होना वाकई मायने रखता है जिनके बारे में हम सोचते हैं कि वे इसके लायक नहीं हैं, भले ही यह मुश्किल हो। दया एक कमजोर दिल से नहीं निकलती। ये सबसे साहसी कार्य है उन लोगों का जो यह तय करते हैं कि वे उन लोगों जैसे नहीं बनेंगे जिन्होंने उन्हें चोट पहुंचाई थी।